वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट सीरीज का एपिसोड नंबर 2। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि पिप क्या होता है। देखिए, तो एक एग्जांपल के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं यूरो यूएसडी को। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूरो यूएसडी का जो करंट प्राइस है वो क्या चल रहा है, 1.1742। तो देखिए ये जो छोटा सा नंबर आपको दिख रहा है, छोटा सा नंबर 2 के बगल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो छोटा सा नंबर आपको दिख रहा होगा 20 हो रहा है। इसको हम लोग कहते हैं पिपेट्स। अब पिपेट्स क्या होता है, जैसे कि हम लोग के इंडियन मार्केट में रुपीज और पैसा है। जैसे कि पैसा 10 पैसा 100 पैसे मिल के 1 रुपये होता है, उसी तरीके से पिपेट जुड़ जुड़ के हम लोग का पिप्स बनता है। तो पिपेट जो है वो छोटा यूनिट हो गया और पिप्स जो है उससे बड़ा यूनिट हो गया। अब हम लोग आते हैं कैलकुलेशन पे, किस हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिए पिप्स के बेसिस पे ही हम लोग को जो प्रॉफिट और लॉस होता है ट्रेडिंग में, वो हम लोग का पूरा पिप्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे, मतलब कि कितना प्रॉफिट हुआ हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग पिप्स के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैलकुलेट करके कैसे। मैं पेन ओपन कर ले रहा हूँ। पेन आ गया। अब यहाँ पे देखिए जो यूरो यूएसडी का जो करंट प्राइस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए 1.1730। तो अगर ये जो प्राइस है ये यहाँ तक जाता है, मतलब कि जो ये प्राइस है यूरो यूएसडी का 1.1729 से बढ़ के 1.1730 पहुंच जाता है, तो इसको हम लोग, ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, इसको हम लोग कहेंगे कि मार्केट में 1 पिप दिया। मतलब अगर इसमें हम लोग देखेंगे तो जो हम अगर कोई बाय ट्रेड यहाँ पे लिया होगा तो उसको जो प्रॉफिट होगा वो होगा 1 पिप्स का। अब 1 पिप्स की वैल्यू कितने होती है डॉलर में, इसको हम लोग आगे समझेंगे डिटेल में। अभी फिलहाल के लिए आप समझिए कि ये वैल्यू जो पिप्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो किस हिसाब से करते हैं। तो देखिए यूरो यूएसडी में तो इस हिसाब से होता है कि 29 से अगर 30 हुआ तो 1 पिप, और यही चीज अगर 1.1739, अगर यही चीज 1739 हो गया यहाँ पे 29 की जगह पे, तो ये जो डिफरेंस आया दोनों के बीच में, इस प्राइस से इस प्राइस के बीच में, वो आया 10 का। तो ये यहाँ पे जो हम लोग का प्रॉफिट हुआ वो हुआ 10 पिप्स का। पिप जो है वो सिंगुलर फॉर्म है और पिप्स जो है वो प्लूरल है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे करेंसी पेयर्स पे। ये तो हुआ यूरो यूएसडी में। देखिए अब यूरो यूएसडी और दूसरे करेंसी पेयर्स में कैलकुलेशन किस हिसाब से डिफरेंट होता है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे यूरो यूएसडी में, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि पॉइंट के बाद जो है यहाँ पे 4 डिजिट है, 5 डिजिट होता है, उसको हम लोग पिपेट्स कहते हैं। तो उसको हम लोग कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं जल्दी। जैसे हम लोग पैसे की वैल्यू नहीं करते हैं, मतलब कि रुपए की ज़्यादा कैलकुलेशन में यूज़ होता है, तो उसी तरीके से हम लोग पिपेट्स को जल्दी मतलब जल्दी जल्दी में उसको नहीं कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए यूरो यूएसडी के पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, गोल्ड के पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। तो इसमें से पिप्स के कौन से कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, तो उसी के ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग पॉइंट के बाद जो 4 डिजिट है उसको लेते हैं, उसी तरीके से यूएसडी जेपीवाई में हम लोग पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट लेंगे। किसी किसी में देखिएगा 3-4 डिजिट भी दिखाता है, किसी किसी ब्रोकर में या फिर किसी किसी चार्टिंग सॉफ्टवेयर में। पर देखिए हम लोग सिर्फ 2 को कंसिडर करेंगे, यहाँ पे भी 2 को। अब देखिए अगर यहाँ मार्केट ने 155.44 इस प्राइस से मार्केट यहाँ तक आता है, तो ये जो डिफरेंस आया हम लोग का वो आया 1 पिप का। ये जो डिफरेंस आया ये 1 पिप का आया। और इसी के जगह पे अगर पॉइंट के बाद 53 हो जाता, तो जो जो हम लोग का डिफरेंस आता वो आता 10 पिप का, 10 पिप्स का, सॉरी 10 पिप्स का। और उसी तरीके से गोल्ड में हम लोग बात कर लेते हो, तो गोल्ड में जब मार्केट 433.00 से मार्केट यहाँ पे आता है
42 का। तो मार्केट में जो हम लोग को ये जो डिफरेंस आया मार्केट में, वो आया 20 पिप्स का। आप समझ रहे हैं ना, जो डिफरेंस आया वो किस तरह से आया, 20 पिप्स का। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे आगे, जैसे जैसे आगे वीडियो बढ़ेगा उस हिसाब से हम लोग उसको डिटेल में समझते जाएंगे। तो ये तो हुआ लॉट साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए हम लोग आगे देखेंगे कि पिप क्या पिप तो हो गया। अब हम लोग आगे समझेंगे कि लॉट साइज क्या होता है। अब देखिए लॉट साइज की बात अगर हम लोग देखें तो लॉट साइज क्या होता है। लॉट साइज को आप इस हिसाब से समझिए कि जैसे कि आप मार्केट में जाते हैं केला खरीदने, फॉर एग्जांपल मैं केले के एग्जांपल ले रहा हूँ, तो आप हमेशा केले कैसे खरीदते हैं, डजन के हिसाब से। तो एक डजन में कितने होते हैं, 12। मतलब कि अगर आप उसको बोलेंगे कि हमको एक डजन चाहिए, तो वो आपको 12 केले ही देगा। एक डजन में ना वो आपको 11 केले दे सकता है, ना कि आपको 13 केले दे सकता है, सिर्फ 12 ही दे सकता है। तो उसी तरीके से लॉट साइज भी होता है हम लोग का। जैसे कि अगर मार्केट में आपको ये स्टैंडर्ड लॉट लेना है, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में आपको स्टैंडर्ड लॉट लेना है, तो आपको जो पैसा पेमेंट का मतलब कि जो मार्केट को पैसा देना होगा आपको ट्रेड लेने के लिए, वो होगा $1,00,000 का। समझ रहे हैं आप? मतलब कि अगर आपको स्टैंडर्ड लॉट लेना है, 1 जो वॉल्यूम होगा वो 1 होगा। तो मतलब एक स्टैंडर्ड लॉट के लिए आपको देना है 1,00,000 अब आते हैं मिनी लॉट पे क्या होता है। अब मिनी लॉट जो है, मिनी लॉट अगर आपको लेना है 0.1 क्वांटिटी, मतलब मिनी लॉट का 0.1 क्वांटिटी लेना है। ये जो 0.1 है इसको हम लोग मिनी लॉट कहते हैं। और ये देखिए ये जो 1 है यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर देखिए यहाँ पे अगर 0.99 होता, तो ये हम लोग का मिनी लॉट में आता, ना कि स्टैंडर्ड लॉट में। इस बात को समझिएगा ध्यान से। और वैसे ही अगर मिनी लॉट में यहाँ पे 0.09 आता, तो इसको हम लोग माइक्रो लॉट से वो कहते हैं, ना कि मिनी लॉट। इस बात को आप समझिएगा। एक से ज़्यादा हो सकता है, मतलब 2 हो गया, 0.2 हो गया, 0.3 हो गया, पर एक से कम नहीं होना चाहिए। तब वो मिनी लॉट नहीं कहलाएगा। अगर एक से कम हो गया तो तब वो माइक्रो में आ जाएगा। और उसी तरीके से होता है नैनो लॉट। देखिए अब नैनो लॉट जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, क्यों? क्योंकि हर ब्रोकर नैनो लॉट को नहीं सपोर्ट करता है। मतलब कि अगर आप एक्सनेस और फिर अदर कोई एक्सएम वगैरह पे आप ट्रेड करते हो, तो नैनो लॉट की फैसिलिटी हर ब्रोकर आपको नहीं प्रोवाइड करवाता है। किसी-किसी ब्रोकर में ही आपको देखने के लिए मिलता है नैनो लॉट, बहुत रेयर केसेस में। अब यहाँ पे भी सेम केस है, अगर माइक्रो लॉट आप अगर आपको लेना है, तो यहाँ पे आपको $1000 पे करना पड़ेगा 0.01 क्वांटिटी के लिए। आप 0.009 अगर ये हो गया, तब तब क्या होगा, तब वो नैनो लॉट में आ जाएगा। तब वो माइक्रो लॉट नहीं कहलाएगा, हम लोग उसको माइक्रो लॉट नहीं कह सकते। अब इसकी जो कैलकुलेशन है वो किस हिसाब से होती है हम लोग के ट्रेडिंग में, ये हम लोग एक टूल्स के हेल्प के साथ समझते हैं, जिससे कि आपका कैलकुलेशन जो है वो ईज़िली समझ में आए, जिससे कि आपको ज़्यादा दिमाग में ना रखना पड़े हर बात। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग सीधा आएँगे क्रोम पे, फिर यहाँ पे सर्च करेंगे पिप्स कैलकुलेटर। पिप्स कैलकुलेटर सर्च करेंगे, अब थोड़ा-सा इसको आप स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे पिप कैलकुलेटर बाय ऑक्टाफैक्स। अब इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। देखिए किसी भी तरीके का पेड प्रमोशन या फिर किसी तरह का पैसा हमको नहीं मिला है ऑक्टा की तरफ से। मैं बस आपको थोड़ा-सा अपने काम में जल्दी हो जाए, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ। अब देखिए यूरो यूएसडी का हम लोग यहाँ पे पेयर देखेंगे। अब देखिए यूरो यूएसडी का हम लोग यहाँ पे कौन-सा लॉट लिए हैं, एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप ध्यान से। हम लोग इसका लेते हैं 0.01। बेसिकली जो छोटे ट्रेडर होते हैं वो माइक्रो लॉट से ट्रेड करते हैं, 0.01, जो जिसके पास कम कैपिटल रहता है। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि ये जो ट्रेड के लिए पैसा चाहिए, जैसे कि किसी को स्टैंडर्ड लॉट लेना है, तो क्या उसके पास $1,00,000 होना चाहिए, और जिसको माइक्रो लॉट लेना है उसके पास $1,000 होना चाहिए। तो देखिए इस केस में हम लोग इसको मतलब कि इस चीज़ को लेवरेज कहते हैं। मतलब ये जो छोटे कैपिटल से हम लोग को ज़्यादा ट्रेड लेने में हेल्प मिलती है, ये होता है लेवरेज। अब लेवरेज क्या होता है उसके ऊपर हम लोग डिटेल्ड वीडियो निकाल लेंगे आने वाले सीरीज़ में। उसके ऊपर आप बिल्कुल कन्फ्यूज़न मत होइए, अभी आप बस इतने इस चीज़ को ध्यान में रखिए। क्योंकि अगर आप लीवरेज अभी-अभी समझ लेंगे ना, तो सब कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपके दिमाग में। अब यहाँ पे हम लोग 0.01 लॉट लेते हैं,
और ये जो पिप्स की वैल्यू है वो हम लोग देखेंगे एक पिप की वैल्यू कितनी है यूरो यूएसडी में, 0.01 डॉट में। अब आते हैं, ये देखिए एक पिप की जो वैल्यू है वो यहाँ पे हुआ 0.1000, मतलब कि $0.1 सिंपली। और ये देखिए इसमें कोई भी तरह के रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली आ सकते हैं इसमें और अपना लॉगिन कर सकते हैं, मतलब कि लॉगिन करना चाहें तो करिए, वरना क्या मतलब है, आप अपना सिंपली इसमें अपना काम तो हो ही रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग सिंपली 10 कर देते हैं 1 की जगह पे, तो देखिए इसका जो कैलकुलेशन है वो चेंज हो जाएगा। मतलब पिप्स की वैल्यू जो है वो 10 पिप्स में यहाँ पे $1, मतलब 10 पिप्स का $1 होता है। अगर आपने 10 पिप्स मार्केट में गेन किया, मतलब कि आपका प्रॉफिट हुआ 10 पिप्स, अगर आपका मार्केट में 10 पिप्स का प्रॉफिट हुआ तो आपको मिलेंगे $1। आपको $1 मिलेगा 10 पिप्स के बदले। तो उसी तरीके से हम लोग उसको मार्केट में कैलकुलेट करते हैं। जैसे चार्ट देख रहे हैं तो जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना है, तो इसीलिए मैंने आपको ये सॉफ्टवेयर बताया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसके जगह पे यूएसडी जेपीवाई ले लेते हैं, तो जेपीवाई का जो 10 पिप्स का वैल्यू है वो भी सेम ही आएगा, वो भी आपका $1 ही है। और देखिए यहाँ पे हम लोग जब बात कर रहे थे कि ये लॉट साइज़ की क्या वैल्यू होती है। अब देखिए यहाँ पे मैंने 0.01 लॉट लिया है, मतलब माइक्रो लॉट लिया है। तो ये जो मतलब 10 पिप्स की वैल्यू है वो दिखा रहा है $1। और अगर इसी के जगह पे मैं इसको माइक्रो से मिनी लॉट पे अगर मैं शिफ्ट करूँ, जैसे कि ये जो माइक्रो लॉट है, अगर मैं थोड़ा-सा ऊपर जाता हूँ मिनी लॉट में 0.01, तो यहाँ देखिए 0.01 अगर मैंने किया, अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन चेंज हो गया, मतलब 10 पिप्स की जो वैल्यू है वो $10 हो गई। समझ रहे हैं ना? किस तरह से काम कर रहा है ये? मतलब कि सिंपली कि आप जितना स्लॉट साइज़ को बढ़ाएँगे उतना ही आपको कम पिप में ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा। पर ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा वो ले लें, अगर आपको लॉस होगा तो उसमें भी रिस्क है। इसीलिए लॉट साइज़ अपने कैपिटल के हिसाब से रखिए, जिससे कि आपको जो लॉस हो वो आपका कम से कम हो, मतलब कम से कम क्या, आपके लिमिट में हो। मतलब कि अगर आपको $5 का लेने का एक दिन में अगर आपको $5 लॉस लेना है बस, तो $5 से ज़्यादा ना जाए, ये बात की इस बात को ध्यान में रखिएगा। वैसे हम लोग आगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, तो उसमें हम लोग सब आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। तो ये हुआ। अब गोल्ड में आते हैं। गोल्ड का अगर हम लोग देखें तो गोल्ड में जो वैल्यू है वो भी सेम है। अगर हम लोग इसको 0.0, अगर हम लोग इसको 1 कर दें फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि स्टैंडर्ड लॉट, अगर हम लोग इसको 1 कर दें, तब देखिए जो 10 पिप्स की वैल्यू है वो हो गया $100 सीधा-सीधा। और उसके लिए आपको कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मैं उस आगे वाले आने वाले वीडियोज़ में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि अगर आपका अकाउंट साइज़ कितना है तो आपको कितना ट्रेड लेना चाहिए, सब एक्सप्लेन होगा। बस आप इस सीरीज़ में बने रहिए। तो फिर ठीक है, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।